सिरोही का प्रश्न। गुजरात के नेता सिरोही स्थित माउंट आबू के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। अतः नवंबर 1947 में सरदार पटेल को यह सुझाव दिया गया कि राजपूताना एजेंसी के कुछ राज्यों को गुजरात स्टेट्स एजेंसी को सौंप दिया जाए, क्योंकि उन राज्यों की अधिकांश जनता गुजराती भाषा भाषी है। ये राज्य थे सिरोही, पालनपुर, दांता, इंडर, विजयनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झाबुआ। भारत सरकार ने उक्त सुझाव पर विचार करने के बाद केवल पालनपुर, दांता, इंडर और विजयनगर के राज्यों की गुजरात स्टेट्स एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया। किंतु गुजरात के नेताओं का भारत सरकार पर निरंतर दबाव बना रहा कि सिरोही को भी गुजरात स्टेट्स एजेंसी के अंतर्गत रख दिया जाए। सरदार पटेल स्वयं गुजराती से और संभवतः गुजराती नेताओं के प्रति उनकी सहानुभूति स्वाभाविक थी। अतः नवंबर 1947 में सिरोही को भी गुजरात स्टेट्स एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। मार्च 1948 में गुजरात के राज्यों के शासकों ने अपने राज्यों को बंबई प्रांत, उस समय गुजरात प्रदेश और महाराष्ट्र बंबई प्रांत के ही अंग थे, में मिलाने का अनुरोध किया। अतः मार्च 1948 में जब रियासती विभाग ने संयुक्त राजस्थान के निर्माण का निर्णय लिया, तब उसने स्टेट्स एजेंसी के अंतर्गत रियासतों को बंबई प्रांत में मिलाने का भी निर्णय लिया। किंतु सिरोही की जनता को मांग पर सिरोही को बंबई प्रांत से पृ रखना पड़ा। कुछ दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला कर लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सस के महामंत्री पंडित होरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल 1948 के तार में सरदार पटेल को लिखा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। सरदार पटेल ने जब इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तब श्री शास्त्री जी ने 14 अप्रैल को एक दूसरा तार और भेजा। किंतु सरदार पटेल का विचार था कि जब गुजरात स्टेट्स एजेंसी के सभी राज्यों की बंबई प्रांत में मिलाना तय हो गया है, तो फिर सिरोही अलग रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः भारत सरकार ने सिरोही राज्य को अभिभाविका रानी के सलाहकार तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। गोकुल भाई का कहना था कि इस समय सिरोही के भविष्य का फैसला करना उचित नहीं होगा। उचित तो यही होगा कि स्वयं भारत सरकार कुछ समय के लिए सिरोही का प्रशासन संभाल ले। तदनुसार 8 नवंबर 1948 को सिरोही राज्य की अभिभाविका रानी के साथ एक समझौता कर भारत सरकार ने सिरोही के प्रशासन का दायित्व संभाल लिया और इसके 2 महीने बाद ही भारत सरकार ने अपनी ओर से शासन बंबई प्रांत को सौंप दिया। इस बीच सिरोही के प्रश्न को लेकर राजस्थान की जनता में काफी उत्तेजना फैल चुकी थी। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में मिलने के बाद पुनर्गठित संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उन्हें सिरोही के संबंध में प्रदेश की जन भावनाओं से अवगत कराया। पंडित नेहरू ने दिल्ली लौटते ही सरदार पटेल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं का जिस प्रश्न पर सर्वाधिक रोष है, यह है सिरोही के बारे में मुझे बार बार कहा गया कि गत 300 वर्षों से भाषा और अन्य हर प्रकार से सिरोही राजस्थान प्रदेश का अंग रहा है, अतः उसे राजस्थान में हो मिलना चाहिए। मैंने उनसे कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे इस विषय के विभिन्न पहलुओं की जानकारी नहीं है, अतः मैं इस संबंध में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। किंतु साधारणतया जहां मतभेद हो, यहां जनता की राय ही मान्य होनी चाहिए। सरदार पटेल में 22 अप्रैल को पंडित नेहरू को प्रत्युत्तर देते हुए लिखा कि सिरोही के संबंध में मेरी इन लोगों से कई बार बातचीत हुई। सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सिरोही गुजरात में ही जाना चाहिए। उन्हें राजस्थान वालों को सिरोही नहीं चाहिए, उन्हें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान को दिए बिना भी पूरी की जा सकती है। सरदार पटेल अत्यंत चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने जनवरी 1915 में माउंट आबू सहित सिरोही का एक भाग तो गुजरात में मिला दिया और गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल सहित सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया।
इस प्रकार श्री शास्त्री जी की मांग के अनुसार सरदार पटेल ने राजस्थान को गोकुल भाई भट्ट दे दिया, किंतु इस निर्णय से सिरोही में एक व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तभी समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला क्षेत्र पुनः गुजरात से पृथक कर राजस्थान में मिलाया गया।